हिंद एवरीवन। जितने भाई मेरे आर्मी के तैयार करते हैं, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। समय बीता और उसकी मेहनत रंग लाई। उधो का चयन भारतीय सेना में हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व के आंसू थे। इसी दौरान उधो की जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम नेहा था। नेहा से उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी और प्यार हो गया। उधो जब भी ड्यूटी पर होता, नेहा से घंटों बातें करता। दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखे। उधो अक्सर कहा करता था, देश मेरी जान है और तुम मेरी पहचान हो। वर्दी मेरी शान है और तुम मेरी मुस्कान हो। नेहा भी उससे प्यार का इजहार करती थी। उधो को लगता था कि उसे उसकी मंजिल और मोहब्बत दोनों मिल गई हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उधो की पोस्टिंग सीमा पर हो गई। वहां हालात काफी तनावपूर्ण थे। दुश्मन की हरकतें बढ़ गई थीं। उधो कई दिनों तक फोन नहीं कर पाता था। वह देश की सुरक्षा में व्यस्त था। जब भी समय मिलता वह नेहा को मैसेज करता, लेकिन अब नेहा के जवाब पहले जैसे नहीं आते थे। कभी घंटों बाद जवाब आता, कभी कई दिनों बाद। उधो को अजीब लगने लगा। एक रात उसने नेहा को फोन किया। क्या हुआ नेहा, तुम बदल गई हो क्या? नेहा ने जवाब दिया, नहीं उधो, बस थोड़ी व्यस्त हूँ। उधो ने बात को वहीं खत्म कर दिया। जय हिंद एवरीवन। जितने भाई मेरे आर्मी के तैयार करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दिया क्योंकि उसे उस पर भरोसा था। कुछ महीनों बाद जब उधो छुट्टी लेकर घर आया, तब उसे सच्चाई का पता चला। नेहा किसी और के साथ रिश्ते में थी। गांव के लोगों से यह बात सुनकर उधो के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की के लिए उसने हजारों सपने देखे थे, वह किसी और की हो चुकी थी। उस रात उधो बहुत रोया। लेकिन अगले दिन उसने अपनी वर्दी को देखा और खुद से कहा, जिसने दिल तोड़ा वो मेरी किस्मत थी, लेकिन जिस देश के लिए मैं खड़ा हूं वो मेरी ताकत है। कुछ दिनों बाद नेहा का मैसेज आया, मुझे माफ कर दो उधो। उधो ने जवाब दिया, माफी की कोई जरूरत नहीं, तुमने सिर्फ मेरा दिल तोड़ा है, लेकिन दुश्मन मेरा हौसला भी नहीं तोड़ सकता। उधो वापस ड्यूटी पर लौट गया। अब उसके दिल में दर्द था, लेकिन आंखों में देश के लिए जुनून भी था। सीमा पर एक दिन आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। उधो और उसकी टीम ने बहादुरी से मुकाबला किया। ऑपरेशन सफल रहा। उस रात उधो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, जिसे मेरी वर्दी से प्यार नहीं था। छोटे से गांव में जय हिंद एवरीवन। जितने भाई इंडियन आर्मी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, रहने वाला लड़का था उधो। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ दूसरों के घर काम करके परिवार चलाती थी। लेकिन गरीबी के बावजूद उधो की आंखों में एक बड़ा सपना था, इंडियन आर्मी में जाकर देश की सेवा करना। जब गांव के लड़के क्रिकेट खेलते थे, तब उधो सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाता था। सर्दी हो या बारिश, उसका एक ही लक्ष्य था, एक दिन तिरंगे के लिए जीना है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, जय हिंद एवरीवन। जितने भाई इंडियन आर्मी में तैयार करते हो, वीडियो जरूर लास्ट तक जरूर देखें। फौज में जाना इतना आसान नहीं। तो कोई कहता, गरीब का बेटा सिर्फ मजदूरी कर सकता है। लेकिन उधो हर ताने को अपनी ताकत बनाता गया। उसके कमरे की दीवार पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, हार नहीं मानूंगा। हर सुबह वह तिरंगे को सलाम करता और खुद से कहता, जब तक शरीर में जान है तब तक कोशिश जारी रहेगी। एक दिन गांव में आर्मी भर्ती की खबर आई।
पूरा गांव मैदान में उमड़ पड़ा। हजारों लड़के आए थे, लेकिन उधो की आंखों में अलग ही आग थी।